जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनको एनालाइज करते हुए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं कि अब आगामी परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है: अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 129 व अनुच्छेद 234। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। आपके सामने चार ऑप्शन है: पन्नाहला, रायगढ़, मीनराना या गोलकुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कांस्य किसका मिश्रित धातु है। तो कांस्य किसकी मिश्रित धातु है? ये तांबा व टिन की। ऐसे ही अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि पीतल किसकी मिश्रित धातु है, तो कॉपर व जिंक की मिश्रित धातु है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए इस्पात किसकी मिश्रित धातु है, तो लोहा व कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं: ग्रामीण बैंक, आरोहण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक या विकास बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा बैंक। अगर आपसे इसकी डेट पूछ ली जाती है कि किस तारीख को हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1975 को यह स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुडियेट या मुडियेट्टूर केरल का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है जो देवी और दानव दारिका के बीच लड़ाई की पौराणिक कहानी पर आधारित है। तो इसमें आपको देवी बतानी कि कौन सी देवी व दानव दारिका के मध्य लड़ाई की पौराणिक कहानी पर आधारित है। तो चार ऑप्शन है: लक्ष्मी, काली, सरस्वती, शारदा। तो काली देवी और दानव दारिका के मध्य की लड़ाई की पौराणिक कहानी पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021 व 22। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि आपसे पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो अपने देश की वित्त मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है। मतलब तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है: चालक की गति की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, कुंडली की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में आपको अंगूठा या थंब क्या दर्शाता है, तो मोशन, आपको वह मोशन दर्शाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य उंगली आपको क्या दर्शाती है, तो मध्य उंगली करंट दर्शाती है, मतलब धारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसरण। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं: 1923, 1904, 1919, 1910। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है: घूर्णन दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर 2022 में नामित किया गया था। तो किसको नामित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है: विराट कोहली, बाबर आजम, बेन स्टोक या जोस बटलर। इसका सही आंसर हो जाएगा बेन स्टोक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने नवीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। चार ऑप्शन है: विजयालय, कृष्ण प्रथम, परंतक या राजराजा चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विजयालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो निम्न में से बना होता है। तो ये किससे बना होता है? फास्फोरस और पोटेशियम, फ्लोराइड और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। अगर आपको प्रश्न अच्छे लेवल के लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियोस हम डेली लाते रहेंगे, आपका डेली एनालाइज भी करा रहे हैं व उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको भी हम डेली अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे कि राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। तो इसमें बताना है आपको कि राजा अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे। तो वह हिर्यक वंश के शासक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रात और दिन के तापमान में सबसे अधिक अंतर होने की संभावना होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चिल्का झील, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, थार रेगिस्तान या एवरेस्ट पर्वत। तो थार रेगिस्तान, तो थार रेगिस्तान में रात और दिन के तापमान में सबसे अधिक अंतर देखने को हमें मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगर आपसे आने वाली शिफ्टों में यह पूछ लिया गया कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंग्रोव वन किस राज्य में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल के करंट सीएम, वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो वहां की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि वहां की कैपिटल, वहां की राजधानी क्या है, तो वहां की राजधानी कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कान्हा, बांधवगढ़, मानस या पेरियार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस, जो कि आपका असम में स्थित है। आपसे यह प्रश्न भी बन सकता है कि मानव वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह हमारा असम में स्थित है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही बांधवगढ़ कहाँ है? ये भी एमपी में ही स्थित है। अगर आपसे पेरियार पूछ लिया कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो यह अपने केरल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय किस राजा के समकालीन थे? तो यह हर्षवर्धन के समकालीन थे। अगर यह पूछ लिया जाता है कि इनका शासन कब से कब तक रहा, तो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक इनका शासन रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है, इसका सामान्य सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, यह बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? तो यह बात आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 में यह बात लिखी हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि को भारत के नए न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया, उन्हें किसके स्थान पर लेंगे? तो उनको के वेणुगोपाली के स्थान पर लेंगे। तो यहाँ से आपसे एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अब भारत के नए महान्यायवादी कौन हैं? तो आर वेंकटमणि भारत के नए न्यायवादी हैं। तो यह थे आपके बेस्ट 25 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली ऐसे प्रश्न
एसएससी एमटीएस का एनालाइज लेकर हम डेली आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।